कभी कभी रिश्तों में हमारी अधिक चिंता ही वह कारण बनती है कि सामने वाला हमें महत्व नहीं देता। हमारी इस चिंता को समझने के बजाय वे हमें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अपने सपनों को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि इस जीवन में सबसे अधिक भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। इस यात्रा में कुछ रिश्ते हमें इतना प्रभावित करते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश से उन्हें बनाए रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम इतना खो बैठते हैं कि खुद को भी समझ नहीं पाते। समय की सही सम और हद से ज्यादा हक जताने से हम रिश्तों में दूरियां बना लेते हैं। जो लोग दिखावे के बजाय सच्चाई के साथ रहते हैं, वे सच्चे रिश्ते बनाते हैं। कभी भी किसी से उम्मीद ना रखें कि वह आपकी परवाह करेगा, क्योंकि जितना अधिक तुम किसी से उम्मीद रखोगे उतना ही वह तुमसे दूर जाएगा। अंत में यह समझो कि किसी भी रिश्ते को सच्चाई से निभाओ और एक दूसरे की कदर करो। जीवन तभी सुंदर होता है जब हम खुद को और दूसरों को बिना किसी दिखावे और अपेक्षाओं के सम्मान दें। कम बोलो और खुद पर भरोसा ज्यादा रखो। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। अपने अपनों के भीतर सच्चाई तलाश हो। कमियां नहीं रिश्ते बनाने हैं तो अच्छाई को देखो, क्योंकि दौलत की विरासत सुखी करे या ना करे, संस्कारों की विरासत अवश्य सुख देती है। अच्छे लोगों की तलाश में मत भटको, खुद अच्छे बनो। हो सकता है किसी को आपसे मिलकर उनकी तलाश पूरी हो जाए। भूल करने का कोई अच्छा समय नहीं होता, लेकिन भूल सुधारने के लिए हर समय सही होता है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल, यह सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए सिर्फ कर्म पर ध्यान दो। आलोचना को गले क्यों लगाते हो जब उनकी सलाह भी नहीं लेते? पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही ऐसी चीज है जहां अमृत और जहर एक साथ रहते हैं। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। जीवन को सफल बनाने के लिए सिर्फ बातों से नहीं, रातों से भी लड़ना पड़ता है। खामोश रहो या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। धोखे से ज्यादा तो यकीन चुभता है। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो रूह से मोहब्बत करते हैं। बाकी तो सिर्फ जिस्म के दीवाने होते हैं। दर्द हर दिल में है, मगर उसे सहने का हौसला सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो सच्ची मोहब्बत करते हैं। राख देखकर एक ख्याल आया कि इंसान जिंदगी केवल जलने में ही बिता देता है और अंत में स्वयं भी राखी बन जाता है। जितनी ऊर्जा लोग दूसरों से ईर्ष्या करने में लगाते हैं, यदि उतनी ही अपने कर्मों को सुधारने में लगाएं तो जीवन कहीं अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण हो सकता है। परिश्रम से पाया गया हर सुख अमर होता है, लेकिन ईर्ष्या से भरा जीवन स्वयं को ही जला देता है। पैसा रखने के लिए बैंक मिल सकता है, सोना रखने के लिए लॉकर भी मिल सकता है, लेकिन दिल के राज रखने के लिए सही इंसान मिलना सबसे कठिन है। इस संसार में बहुत से लोग मुखौटे पहनकर चलते हैं जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है, वही तुम्हारे राज भी दूसरों को बता सकता है। इसलिए अपने मन की बातें उन्हीं से साझा करो जिनके चरित्र पर संदेह की कोई गुंजाइश ना हो। आदमी चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना प्राप्त कर ले, यदि वह बिक गया तो उसकी असली कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। सच्चा मूल्य केवल उन लोगों का होता है जो अपनी निष्ठा और ईमानदारी को किसी भी कीमत पर बेचते नहीं हैं। जिस परिवार के निर्णय बाहरी लोग करने लगे, वहां बर्बादी निश्चित होती है। जब घर के फैसले अपनों की जगह दूसरों के हाथ में जाने लगे तो समझ लेना कि वह परिवार जल्द ही बिखरने वाला है। जीवन की सच्ची सुंदरता उन पलों में होती है जहां केवल प्रेम और सहजता होती है। मैं हूं और तुम हो और बरसात हो जाए। अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। प्रेम की सरलता ही उसे अनमोल बनाती है। जीवन में ही क्षण सबसे मूल्यवान होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सहजता से भरे हो। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलो, हर क्षण को संजोकर जियो और हर विश्वास को पूरी निष्ठा से निभाओ। जो एक बार टूट जाता है वह फिर पहले जैसा नहीं जुड़ता। कभी भी किसी की कही हुई बातों पर तुरंत भरोसा मत करो, क्योंकि लोग वही बातें बताते हैं जिनमें वे स्वयं सही होते हैं और अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को अपने विवेक से देखो और निर्णय लो। यदि कोई स्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उस पर दुखी होने के बजाय अपने मन की स्थिति बदल लो।
जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि बाहरी परिस्थितियां बदलना कठिन है, लेकिन मन को नियंत्रित करना तुम्हारे अपने हाथ में है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसकी खुद की सुख की उम्र बहुत कम होती है। जो जैसा करता है वैसा सही पाता है। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। परिश्रम, ईमानदारी और प्रेम से किया गया हर कार्य एक दिन अवश्य फल देता है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की आलोचना में न घवा कर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। सच्चे समय की परीक्षा वही होती है जब बुरे वक्त में अपने लोग ही हमें हमारी अहमियत दिखा पाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी तुम जाओ वहां तुम्हें लोग पसंद करें, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हारी यादें और अच्छाइयां हमेशा बनी रहे। कामयाबी का रास्ता मेहनत पर विश्वास करने से ही निकलता है। किस्मत सिर्फ एक पल का खेल है, लेकिन अंदर की मेहनत ही हमें सच्ची सफलता दिलाती है। कभी कभी दिल से निकले आंसू उस दर्द को बयान करते हैं जो हम चुपके से महसूस करते हैं। ऐसे आंसू ही हमें अंदर से तोड़ देते हैं और यही हमें मजबूत बनाते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो बात सोचकर बोली जाती है वह ज्यादा प्रभाव डालती है। घमंड और अहंकार इंसान को उसकी अच्छाइयों से दूर कर देते हैं और वह खुद ही अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। किसी के बदल जाने का दुख नहीं होता, परंतु दुख तब होता रेखाओं पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी मुट्ठी में कुछ रखे होते हैं तब तक हमारी किस्मत भी हमारे हाथ में होती है। जिंदगी एक यात्रा है और इसमें उम्मीदें रखना जरूरी है, लेकिन किसी से अत्यधिक उम्मीदें लगाना खुद को निराश करने जैसा होता है। जब शौक और आराम के लिए समय न मिले तो समझो कि जीवन सही रास्ते पर है। जीवन हमें हर रोज मिलता है, जबकि मौत एक दिन आकर हमारे साथ रहती है। असली इंसान वही होता है जो मानवता दिखाता है। कुछ फैसले जिंदगी में सबसे कठिन होते हैं और इन्हीं कठिन फैसलों के कारण हमारी जिंदगी बदल जाती है। यह कड़वा सत्य है कि आजकल लोग एक दूसरे से उनके पद और औकात देखकर ही संबंध बनाते हैं। जब दुनिया हमें असफल देखती है तो वह हमें पूरी तरह नकार देती है, लेकिन जब हमें सफलता मिलती है तो वही लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं। हमेशा यह याद रखो कि जो व्यक्ति हर समय दुखों की बातें करता है उसके द्वार पर सुख कभी नहीं आ सकता। जब मनुष्य अपने भीतर सकारात्मकता लाता है तो वही सुख और शांति को आकर्षित करता है। जीवन में कभी न कभी हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सोच दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही जीतेगा जिसकी सोच मजबूत होगी। जिंदगी का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने संस्कारों से सच्चे इंसान बने, क्योंकि बिना संस्कारों के जीवन में कोई स्थिरता नहीं होती। इसीलिए हमेशा यह ध्यान रखो कि किसी भी काम को करने के लिए भीड़ से अलग रास्ता अपनाओ और अपनी पहचान खुद बनाओ। यही सच्चाई होती है जिसे हम याद करके रो रहे होते हैं। वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होता है। यह संसार अपनी गति से चलता रहता है, किसी के दुख या सुख से नहीं रुकता। इसलिए अपने भावनाओं को नियंत्रित करना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोग आईना कभी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी बाहरी छवि को संवारने में लगा रहता है, लेकिन असली सुंदरता मन और कर्मों में होती है। यदि लोग अपने भीतर झांकने का साहस कर ले तो उन्हें अपनी असलियत का एहसास हो जाएगा। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। हर कोई तुम्हारी कहानी समझने के लिए नहीं बल्कि उसमें दोष निकालने के लिए उत्सुक होता है। इसलिए अपने जीवन के गहरे पहलुओं को उन्हीं के साथ साझा करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं बल्कि घुटन है। जो प्यार सम्मान से रहित हो वह प्यार नहीं बल्कि एक बोझ है। सच्चे प्रेम और रिश्तों की बुनियाद विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है, न कि अपमान और मजबूरी पर। इसलिए किसी भी ऐसे संबंध में मत बंधो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। खामोश रहकर हर जंग जीत लेंगे। क्या पता था कि लोग उसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे।
दुनिया तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझेगी, लेकिन मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब शब्दों का कोई प्रभाव ना हो तो शांत रहकर अपने कर्मों से उत्तर देना ही सबसे अच्छा तरीका है। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो बुरे दिन हमें बर्बाद करने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो धैर्य रखता है वही हर बुरे समय को पार कर लेता है। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं, लेकिन यदि तुम अडिग रहो तो यही कठिनाइयां तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देंगी। आज के दौर में विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है, क्योंकि शादी केवल एक बंधन नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। अगर उसमें समझदारी, प्रेम और सम्मान नहीं होगा तो वह केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। बाहरी चमक से धोखा मत खाओ, बल्कि इंसान के व्यवहार को परखो। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ सच। जैसा हूं वैसा दिखता हूं, मुझे दिखावा करना नहीं आता। यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं को वैसा ही प्रस्तुत करता है जैसा वह वास्तव में है, वही सच्चा और निर्भग होता है। दिखावे की दुनिया में सच्चाई ही सबसे अनमोल चीज होती है। जूते और लोग अगर तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं तो समझो कि वे तुम्हारे नाप के हैं। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम कुछ अलग और विशेष हो। यदि तुम साधारण होते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सफलता ही उनकी असुरक्षा को उजागर करती है। इसीलिए अपने सत्य और धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। जब तुम अकेले होते हो तो जीवन तुम्हें खुद से मिलाने की कोशिश करता है। अकेलापन केवल एक भावना नहीं बल्कि एक अवसर है अपने अस्तित्व को गहराई से समझने का, अपनी आत्मा से जुड़ने का। यही वह समय होता है जब तुम जान पाते हो कि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, किसी बाहरी सहारे में नहीं। अगर किसी को सच में समझना चाहते हो तो खुद को उसकी जगह पर रख कर देखो। यही करुणा का वास्तविक रूप है। परंतु यह मत भूलो कि लोगों को धोखा देना आसान है, लेकिन उन्हें यह समझाना कठिन है कि वे धोखा खा चुके हैं। सत्य को देखने के लिए केवल आंखें ही नहीं बल्कि आत्मज्ञान की रोशनी भी आवश्यक होती है। जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। इसलिए जाने वालों की पीड़ा में खुद को मत जलाओ, बल्कि जो तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो। हर कोई बार बार तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा, इसलिए उन लोगों को संभाल कर रखो जो तुम्हारे साथ निस्वार्थ भाव से खड़े हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी बुद्धि को जंग लगने से बचाएं, आत्मसम्मान की रक्षा करें और खुद पर विश्वास रखें। यह बातें हर स्थिति में हमें सबसे जरूरी होती हैं। जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि इंसान धन कमाने के लिए दौड़ता है और फिर उस धन को पचाने के लिए भी इस संतुलन को बनाए रखना ही असली सुख का रहस्य है। माया और छाया का पीछा करने से वे और दूर भागती हैं। सांसारिक सुखों और वस्तुओं की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन इस दौड़ में उलझने के बजाय हमें सादगी को अपनाना चाहिए। कोयल की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन जो जवाब वक्त देता है वह हमेशा लाजवाब होते हैं। कागज पर अदालत तो चलती है, लेकिन हमने तो तुम्हारी आंखों के फैसले मंजूर किए हैं। मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा यह तो बताओ, जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा है? जानवर मार खाकर भी वफादार होता है, जबकि इंसान प्यार पाकर भी गद्दारी करता है। इसीलिए उन लोगों से दूर रह ही बेहतर है जिन्होंने कभी आपकी नजदीकियों की कदर नहीं की। सच्ची खुशी का एक ही उपाय है, वह है पुरानी बातों को छोड़ देना और आगे बढ़ना। कुछ लोग इसलिए आपसे नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। मोहब्बत करने वालों को यह बता दो कि कांटे भी चुभने से पहले बहुत अरमान रखते हैं। कभी कभी यह चुभन गहरी सोच का प्रतीक होती है। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो कभी हार मानकर पीछे नहीं हटते। जो व्यक्ति इंतजार करना जानता है उसके पास सब कुछ सही समय पर आता है। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। रिश्ते मजबूत तब बनते हैं जब हम उन्हें समय देते हैं। दो पल साथ बिताने से रिश्तों में मिठास आती है। आजकल का प्यार अक्सर जल्दबाजी में खत्म हो जाता है, जबकि सच्चे रिश्ते समय और समझ से बने होते हैं। पाप और पुण्य क्या है?
यह समझना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी कभी बेहतर होता है चुप रहना, क्योंकि जिनसे हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा ही जवाब देता है। करीबी और गरीबी दोनों ही इंसान को रुला सकते हैं, लेकिन दुनिया में लोग अक्सर अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं और जब समय आता है तो वे साथ छोड़ देते हैं। इंसान का जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा होता है, लेकिन अहंकार कभी कभी सागर से भी बड़ा बन जाता है। अजनबी लोग कभी कभी अपनों से ज्यादा समझदार और सच्चे होते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहे हैं। दुख सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण से जुड़ा होता है और हमें इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। जीवन में कई बार हम हार जाते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। इसलिए जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना मिले। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, कुछ मदद के लिए शुक्रिया क्या कहते हैं और कुछ मदद लेकर भी भला बुरा कहने से नहीं चुकते। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जो दिल से सच्चे होते हैं उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरपूर होता है। खुश रहो चाहे हालात जैसे भी हो, और चुप रहो चाहे जज्बात जो भी हो। याद रखो, हालात हमेशा बदलते हैं, यह जीवन का सच है। बुरा वक्त गुजर जाएगा और जब वह गुजर जाएगा तब आपको खुद से सवाल होगा कि क्यों आपने खुश नहीं रहने का प्रयास किया। रफ्तार तब दुगनी हो जाती है जब जीवन दांव पर हो। लोग जुबान देकर जरूर मुंह मोड़ते हैं और कागजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मशरूफ रहेंगे तो वह अकेलेपन को जन्म दे सकता है। तारीफ पाने के लिए काम करने से आप दिल से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी करो दिल से करो। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर शरीर भी एक दिन ढल जाता है और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जो कुछ भी आपके पास है उसे पूरी कद्र करो। याद रखना, बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथों में है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हमेशा याद रहता है। इसीलिए लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोग आपको उतना भी महत्व नहीं देंगे जितना आपने सोचा था। रिश्ते अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर खुश होते हैं, लेकिन भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है। कभी यह महसूस करो कि जरूरी नहीं कि जीवन के सारे पन्ने हसीन हो। अगर कोई पन्ना ऐसा हो जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो तो सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र ही वह सहारा है जो कभी गिरने नहीं देता। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं, इनमें दिल, भरोसा, वादा और संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन चार चीजों को कभी मत तोड़ो, क्योंकि जब यह टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। इंसान की फितरत अजीब होती है, जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है। मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन हम हार गए, क्योंकि दुनिया ने सच्चाई को समझने से पहले ही उसे ठुकरा दिया। यह संसार अक्सर उन्हीं लोगों की परीक्षा लेता है जो अपने भावों में ईमानदार होते। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के भीतर ही मिलती है, क्योंकि जो सबसे अधिक जानता है वह सबसे कम बोलता है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वयं ही अपनी जगह बना लेता है। बस भगवान को राजी रखो, क्योंकि दुनिया कभी किसी की नहीं होती। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन ईश्वर का साथ कभी नहीं बदलता। जो तुम्हारे साथ अन्याय करेगा वह एक दिन स्वयं रोएगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है और सब कुछ ईश्वर के न्याय पर छोड़ दे देना है। सत्य को देर से ही सही, लेकिन पहचान अवश्य मिलती है। हर कोई कहता है तू बदल गया, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि आखिर क्यों बदला। कोई यह नहीं समझना, जो हमें नहीं समझते उन्हें हम भी समझाना छोड़ देते हैं। किसी को जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश मत करो, जो तुम्हारा होगा वह खुद ही तुम्हारे पास रहेगा। जिंदगी भी एक स्टेशन की तरह है, कोई आता है कोई चला जाता है, लेकिन यात्रा कभी नहीं रुकती। इसलिए जो छूट गया उसे छोड़ दो और जो आगे बढ़ना है उस पर ध्यान दो। दुख और कष्ट तो इंसान फिर भी भूल जाता है, लेकिन अपने साथ हुआ छल कभी नहीं भूलता। छल केवल शरीर पर नहीं होता, यह आत्मा पर होता है।
जब समय ही अपना ना हो तो अपने भी अपने नहीं रहते। इसलिए कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज स्थायी है, तुम्हारा आत्मविश्वास। दिमाग में जितने कम विचारों की भीड़ होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। अधिक सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि उलझने और बढ़ जाती है। जब किसी इंसान पर हद से ज्यादा हक जताने लगते हो, तो वह धीरे धीरे तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। प्रेम में अधिकार होना स्वाभाविक है, लेकिन जब यह अधिकार नियंत्रण बनने लगे तो रिश्ता कमजोर होने लगता है। अगर तुम्हारे अपने लोग तुमसे दूर होने लगे हैं, तो यह मत सोचो कि तुम में कमी है। यह समझो कि उनकी जरूरत अब पूरी हो गई है। इस संसार में अधिकतर रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं, लेकिन जो निस्वार्थ होते हैं वे अमर हो जाते हैं। हर चीज उठाई जा सकती है, लेकिन गिरा हुआ आत्मसम्मान और टूटा हुआ विश्वास कभी दोबारा नहीं जुड़ते। इसलिए अपनी कीमत समझो और केवल उन रिश्तों को प्राथमिकता दो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बने हैं। इस जीवन में हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम चुप रहना सीख जाओगे, तब तुम्हें बहुत कुछ सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, जो शोर और दिखावे के कारण पहले समझ नहीं आता था। मौन कभी कभी सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है, क्योंकि यह तुम्हें दूसरों से अधिक स्वयं को समझने का अवसर देता है। याद रखना, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जब तुम अपने आप को ही धोखा देने लगते हो, तो धीरे धीरे सत्य से दूर हो जाते हो। आत्मस्वीकृति सबसे पहली सीढ़ी है सच्चे सुख की ओर। इसीलिए स्वयं को ठीक से जानो और अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करो। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, तब तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि हर कोई वही नहीं होता जो वह दिखाता है। समय समय पर कुछ लोग तुम्हें परख तुम्हारा उपयोग करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि संबंधों को गहराई से परखो, न कि केवल उनकी मीठी बातों से प्रभावित हो जाओ। जीवन में बुरा वक्त आना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह तुम्हें अपनों की असलियत दिखाता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो चारों ओर दोस्त और अपने नजर आते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है, तभी सच्चे और झूठे रिश्तों का भेद समझ आता है। जो लोग बुरे समय में तुम्हारा साथ देते हैं, वही तुम्हारे असली अपने हैं। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में केवल स्वार्थ और छल ही होता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा दूसरों में गलतियां खोजते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को देखने का साहस नहीं रखते। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। अगर तुम अपनी मेहनत, सत्यता और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहोगे, तो दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। लेकिन यदि तुम दूसरों की नकल करोगे और उनके नक्शे कदम पर चलोगे, तो तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चलेगा, जबकि हकीकत यह है कि जो होना है वह होकर रहेगा। जो बीत गया उसे पकड़कर रखने से केवल दुख बढ़ता है। इसलिए मन को प्रसन्न रखो और तब देखोगे कि धीरे धीरे सारे दुख खुद ही दूर होने लगेंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज इज्जत करना और इज्जत करवाना है, सम्मान देना और सम्मान पाना। दोनों ही जीवन की धुरी है। प्रेम तो स्वतः हो जाता है, लेकिन सच्चे संबंधों की नियम सम्मान पर टिकी होती है। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बल्कि सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। सत्य को इस प्रकार बोलो कि वह सामने वाले को आहत करने के बजाय उसे सच्चाई को समझने में मदद करे। क्रूरता से बोले गए सत्य का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन मधुरता से कहा गया सत्य जीवन को बदल सकता है। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि कभी उन लोगों के पास भी जाओ जो तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हें परख हैं और जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कठिन लोग ही तुम्हें सही मायने में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो पके बिना गिर जाते हैं, वे ज्यादा समय तक खुश नहीं रह सकते। जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। सही समय आने तक प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो चीज समय से पहले मिल जाती है वह टिकती नहीं। कुछ पल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं रहते, वे बस स्मृतियों में रह जाते हैं। इसलिए हर अच्छे पल को पूरी तरह जियो और भविष्य की चिंताओं में अपना वर्तमान मत गम वाव कमाल करते हैं। वह लोग जो जलते तो हमसे हैं, लेकिन चर्चे हमारे ही करते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, जो लोग तुम्हारे विरोधी हैं
वे भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की सोच की परवाह मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। इस संसार में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, बस उसे अपने धैर्य, मेहनत और सच्चे प्रयासों से आगे बढ़ना होगा। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। किसी संत से पूछा गया कि उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। उन्होंने उत्तर दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले। यह सुनकर लोग चौंक गए, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई यह नहीं जानता कि उसका अंतिम दिन कब आएगा। इसीलिए हर दिन को उत्सव की तरह जियो, हर क्षण को प्रेम और आनंद से भर दो, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। यदि तुम्हें बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल करो, दूरबीन का नहीं। दूसर आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीवन स्वयं हर चीज का हिसाब रखता है। आज मैंने जाना कि दुआएं कितनी सस्ती होती हैं। जब एक गरीब व्यक्ति लाखों करोड़ों की दुआएं सिर्फ 1 रुपए में दे गया, तब समझ आया कि सच्चे आशीर्वाद का मूल्य धन में नहीं, बल्कि स्नेह और भावनाओं में होता है। जो दिल से दुआ देता है उसकी कृपा अमूल्य होती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है। हर व्यक्ति सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता। जो मन से शांत और विचारों से परिपक्व होते हैं वही जीवन की सच्चाइयों को समझ सकते हैं। इंसान की बर्बादी में समय का भी हाथ होता है। जो समय का आदर नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। जीवन में अनुभव तुम्हें गलत निर्णयों से बचाता है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि अनुभव स्वयं गलत निर्णयों से ही आता है। जब तक तुम जीवन में गिरोगे नहीं, तब तक उठने की ताकत और सही राह पहचानने का हुनर नहीं आ पाएगा। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे परिपक्व बना देता है। कष्ट तुम्हें मजबूत करते हैं, तुम्हारे भीतर धैर्य और सहनशीलता लाते हैं। जीवन में चुनौतियां इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी असली क्षमता को पहचान सको। आदत को अगर समय पर नहीं रोका जाए तो वह शीघ्र ही लत बन जाती है, और लत हमेशा मनुष्य को बंधन में डालती है, चाहे वह कोई भी हो, आलस्य की, क्रोध की, अहंकार की या लालच की। इसलिए अपने व्यवहार को समय रहते परखो, अन्यथा वह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। जब तुम सच्चे मन से किसी के प्रति निष्ठावान होते हो तो तुम्हारी अनुपस्थिति एक दिन उन्हें जरूर महसूस होगी। इसलिए किसी के व्यवहार से खुद को बदलो मत, बल्कि अपने सच्चे स्वभाव को बनाए रखो। हर व्यक्ति न पूरी तरह काबिल होता है, न पूरी तरह से परिपूर्ण। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन यही अधूरापन जीवन का सौंदर्य है। यदि तुम पूर्णता की तलाश में रहोगे तो केवल निराशा ही मिलेगी, लेकिन यदि तुम जीवन को उसकी अधूरी सच्चाइयों के साथ स्वीकार कर लोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए हर दिन को अपने अंतिम दिन की तरह जियो, हर व्यक्ति से प्रेम से मिलो और जीवन की हर चुनौती को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। अपने अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते रहो, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तक तुम किसी के साथ होते हो तब तक तुम्हारी उपस्थिति का महत्व नहीं समझा जाता, लेकिन जब तुम चले जाते हो तब तुम्हारी कमी महसूस की जाती है। इसलिए रिश्तों को यूं ही न बहने दो, उन्हें सहेज, उन्हें निभाओ, क्योंकि एक बार छूटे हुए समय संबंध फिर से वही गहराई नहीं ला पाते। लोग अक्सर नर्म लहजे में इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की तपिश भूलने में पूरी उम्र लग जाती है। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे आत्मा पर प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए बोलने से पहले हमेशा यह सोचो कि जो शब्द तुम कह रहे हो वे सुनने वाले के हृदय पर क्या प्रभाव डालेंगे। अगर तुम सीखना चाहो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है, लेकिन यदि तुम स्वयं को सुधारना नहीं चाहते तो ज्ञान का कोई भी स्रोत तुम्हें नहीं बदल सकता। अपने सिवा कोई तुम्हारा सच्चा अपना नहीं होता, इसलिए अपनी कदर करना सीखो। जब तुम स्वयं को महत्व दोगे तभी दुनिया भी तुम्हें महत्व देना सीखेगी। रब से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र केवल किसी चीज को खोने के बाद प्राप्त होता है, लेकिन सुकून पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ता। जो सुकून भीतर से आता है वही सच्चा सुख है। जब यह समझ आ जाता है कि जिंदगी को कैसे जीना
तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम जीवन के हर क्षण को सोचने में बिता देते हैं, लेकिन उसे जीने का तरीका तभी समझ में आता है जब अधिकतर समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए वर्तमान को पूरी तरह से जियो, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब धोखा देने वाले पर तुम्हारा विश्वास सबसे अधिक पक्का हो। इंसान का मन इतना सरल होता है कि वह बार बार उन लोगों पर भरोसा करता है जो उसे चोट पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति दूसरा मौका पाने के काबिल नहीं होता। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे शब्द अवश्य सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को नहीं भूलते। तुम्हारी डीपी तस्वीर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही यह तय करेगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम्हारी भाषा और विचार तुम्हारे व्यक्तित्व के दर्पण होते हैं। जी हर समय हमसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत होती है। हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि तुम इसे समझ सको तो तुम्हारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो सकता है। रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, बल्कि दिल के जज्बातों से जन्म लेते हैं। मजबूरी के रिश्ते समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चे जज्बातों से बने संबंध जीवन भर तुम्हारे साथ रहते हैं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है लेकिन बनाने में बरसों लग जाते हैं। यदि किसी रिश्ते को सहेज सकते हो तो उसे टूटने मत दो, क्योंकि एक बार बिखरे रिश्ते पहले जैसे नहीं जुड़ते। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो या फिर अज्ञानता से। सच्चा इंसान वह है जो 1000 बार हार कर भी हार नहीं मानता, क्योंकि वास्तविक हार वही होती है जब तुम अपने आत्मविश्वास को खो देते हो। जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना ही तुम्हारी असली परीक्षा है। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखना। यह संसार हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हें ही स्वयं को मजबूत बनाना। होते हैं सफल लोग दूसरों का बुरा नहीं सोचते, बल्कि अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा उठाते हैं। कांड भरने वालों से हमेशा सावधान रहो। ये वही लोग होते हैं जिन्हें सुखी परिवार और दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। इसलिए किसी की बातों में बहकर अपने रिश्तों को मत तोड़ो, बल्कि स्वयं सोचो, समझो और निर्णय लो। कई बार चुप रहना भी सबसे बेहतरीन उत्तर होता है। मौन सामने वाले को यह एहसास कराता है कि उसने कुछ गलत किया है। इस दुनिया में परेशान कौन नहीं है? हर व्यक्ति अपने अपने दुखों से जूझ रहा है, लेकिन जो अपने दुखों से घबराता नहीं, वही वास्तविक रूप से जीवन को जीता है। जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा है, वही सच्चा मित्र है। रिश्तों में आईना बनो, जो सिर्फ हंसते वक्त ही नहीं, बल्कि रोते वक्त भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। यह ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं हो सकती। इसलिए सच्चे रिश्तों और भरोसे की कद्र करो, क्योंकि इन्हीं में जिंदगी का असली सुकून छुपा होता है। मैंने अपनी चाल से तेज चलने की कोशिश की है, लेकिन वक्त और तकदीर से आगे कभी नहीं निकल सका। यही जीवन की सच्चाई है। जिसके पास अपने होते हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, और जिनके पास कोई नहीं वह बस अपनों की तलाश करते रहते हैं। पहले जब कोई याद आता था तो चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अब जब वही याद आते हैं तो खामोशी ही छा जाती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे बड़ी उम्मीद। जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब पूरी होती है तो लोभ। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सबसे श्रेष्ठ है। मदद लेने के लिए सब लोग आते हैं, लेकिन जब मदद की जरूरत होती है तब कोई भी मदद करने वाला नहीं दिखता, ना हारते वक्त से ना जीतते वक्त से। सच्ची सफलता वही होती है जो हमें हमारी गलतियों से सीखने की शक्ति देती है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे तुम पसंद करते हो, क्योंकि जब तुम अपना काम करते हो तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी दुनिया सो होती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि कुत्ते राज करेंगे। सोचने का तरीका और सोचकर बोलने का तरीका
दोनों ही एक इंसान के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम उसी तरह अपनी जिंदगी के इस पड़ाव को भी पार कर लोगे जैसे अब तक के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, खुद का रास्ता चुनो, कभी भी खाली मत बैठे रहो। हमारे अपने ही हमें ऐसा दर्द दे सकते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जिंदगी में जब कठिन समय आता है तो वही लोग जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही हमें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाते हैं। आज की दुनिया में ठहरना और साथ देना सबसे कठिन काम है। चलने के लिए तो सभी तैयार हैं, लेकिन साथ ठहरने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, बल्कि अहमियत होती है। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलने पर अच्छा लगता है, लेकिन जब वही झूठ कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करो, लेकिन अधर्म का साथ कभी ना दो। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से मोह न करो जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जिसके साथ तुम गहरा संबंध जोड़ते हो वही इंसान तुम्हें बांधे रखता है, उसके सिवाय और कोई नहीं हो सकता। जो तुम्हारे दिल को दुख पहुंचाए, जीवन में सच्ची शांति वही होती है जब हम अपने रिश्तों को सच्चाई और प्यार से निभाते हैं। मेहनत का मार्ग कभी छोड़ो मत मंजिल, कितनी भी दूर क्यों ना हो। तुम्हारे निरंतर प्रयास ही तुम्हें वहां तक ले जाएंगे। यह मत सोचो कि अभी कितना रास्ता बचा है, बल्कि यह सोचो कि हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ला रहा है। यदि तुम्हारे मन में यह प्रश्न है कि तुम्हारी अनुपस्थिति से किसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो अपने दिल से पूछो, बस उसी के लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। जीवन उन्हीं के लिए है जो तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं। औरत और आदमी एक घर की दो मजबूत नियम है। यदि इनमें से कोई एक कमजोर हो तो घर टूटता है, और यदि दोनों ही असंवेदनशील हो तो सबसे अधिक नुकसान बच्चों के भविष्य को होता है। यदि किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई तो पूछ लो, पर यह भी समझ लो कि जो तुम्हें भूल गया है वह तुम्हारे लिए मर चुका है, और जो सच्चे हैं वे हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगे। भले ही बात ना हो, जीवन में तड़प होनी चाहिए, लेकिन किसी के लिए नहीं, बल्कि अपनी सफलता के लिए सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। इसलिए कामयाबी को अपनी जिद बना लो। रिश्ते तब कमजोर पड़ते हैं जब हम दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। याद रखो, जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जब तक वह तुम्हारे साथ था, उसने जो दिया वह समय ही सबसे बड़ा सबूत है। हार को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। या तो तुम्हें जीत मिलेगी या तुम्हें एक सबक, और जो व्यक्ति सीखने को तैयार होता है वह कभी असफल नहीं होता। रिश्ते दिल से बनने चाहिए। शब्दों से बनाए गए रिश्ते अक्सर छलावा होते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें मिलता है जो धैर्य रखते हैं, और सच्ची मोहब्बत अक्सर उन्हीं से होती है जो तुम्हारे नसीब में शायद नहीं होते। इंसान का दिल बड़ा अजीब होता है, तकलीफ के बाद भी उम्मीदें रखता है, लेकिन यह मत भूलो कि जो ठहर जाता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो चले गए उन्हें समय पर छोड़ दो, क्योंकि समय ही सबकी सच्चाई उजागर करता है। हमेशा उस खूबसूरती को याद रखो जो बचपन में थी, जब जिम्मेदारियां नहीं थीं और जीवन सरल था। अब बड़े होकर जो समझ आई है वह यह है कि सच्ची खुशी केवल सादगी और ईमानदारी में है। जो चले गए उन्हें भूल जाओ, जो ठहर गए उनके लिए जियो, और जो आने वाले हैं उन्हें यह दिखाओ कि तुम अपने संघर्ष और विश्वास से क्या बन सकते हो। जब दूसरों से अपेक्षाएं टूटने लगे तो बेहतर है उसे स्वेच्छा से जाने देना। घमंड किसी भी बात का व्यर्थ है। ऊपर से दिखने वाली सुंदरता केवल लेमिनेशन है। असली खूबसूरती और मूल्य तो अंदर के गुणों और कर्मों में होता है। यदि तुम सही हो तो खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। वक्त खुद तुम्हारे सही होने की गवाही देगा। कमजोरी सब में होती है, लेकिन केवल वही कमजोर होता है जो इसे स्वीकारने से डरता है। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, परवाह करने वाले विरले होते हैं। अकेलापन बुरा नहीं है जब तुम इसे समझकर गले लगाना सीख लेते हो। दोस्ती के बाद मोहब्बत संभव है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती मुश्किल है, क्योंकि दवा केवल सही समय पर काम आती है, उसके बाद नहीं। जीवन में जमीर और शतरंज में वजीर अगर खत्म हो जाए तो खेल वहीं समाप्त हो जाता है। सपनों को पूरा करना है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। खुद से लड़ाई भी करनी पड़े तो करो। खतरा केवल दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के आलस्य और अज्ञान से भी है। परवाह उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास हैं।
जो लोग केवल जरूरत के अनुसार कद्र करते हैं, उनके लिए अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने सपनों, फैसलों और समय पर ध्यान केंद्रित रखो। कठिन चीजें तब करो जब वे आसान लगने लगे, और महान काम तब करो जब वे छोटे लगे। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। यदि खुद को संपूर्ण बनाना है तो पहले अपने मन को खाली करना सीखो। कभी किसी को छोटा महसूस मत कराओ। हर इंसान के पास अपनी एक खासियत होती है। जीवन में कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ इसका पता भी न चले। इंसान की समझ यही है कि अगर उसे जानवर कहो तो बुरा मानता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अगर प्यार करने का जुनून है तो किताबों से करो, वे तुम्हें सच्चा ज्ञान और मार्गदर्शन देती हैं। समय की कद्र करो, क्योंकि यह सबसे मूल्यवान चीज है। खोने के बाद इसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। जो हाल कर गए हो कभी देखने मत आना, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त से नहीं बल्कि इंसान की गैर मौजूदगी से ही भरते हैं। उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। असली रिश्ता विचारों से होता है। जहां सोच मिलती है वहीं सच्ची दोस्ती होती है। लेकिन अगर तुम सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम अपने हक के लिए भी कभी नहीं लड़ पाओगे। ये जीवन ऐसा ही है। आंसू भी आते हैं और दर्द छुपाना भी पड़ता है। यहां जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है ताकि लोग तुम्हारी कमजोरी का तमाशा ना बना सके। इसलिए सीखो कि हर हाल में खुद को संभालना है, चाहे हालात कैसे भी हो। और हां, कभी किसी से जलना मत, क्योंकि ऊपर वाला जिसे देता है वह अपने खजाने से देता है, तुमसे छीन कर नहीं। जलन केवल खुद को जलाने का एक तरीका है और इससे कुछ हासिल नहीं होता। बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी, उसका परिणाम हमेशा विनाशी होता है। यही कारण है कि कुछ लोग छोटी छोटी बुरी आदतों से शुरू करते हैं और अंत में खुद को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए अपने भीतर के विचारों को शुद्ध रखो। जो खुशी में खुश रहना जानते हैं वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। अगर खुश रहना है तो अपने फैसले दुनिया को देखकर मत लो, बल्कि अपनी परिस्थितियों को देखकर निर्णय लो। जो लोग दुनिया की सोच के हिसाब से चलते हैं वे हमेशा दुखी ही रहते हैं। यह कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं। लेकिन जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब कोई अपना साथ देता है तो दुनिया भी सुंदर लगने लगती है। दुख तब होता है जब हमें अपने ही ठुकरा देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब तक हमें दुनिया ठुकरा नहीं देती तब तक हम परमात्मा को याद नहीं करते। यह आग भी अजीब चीज है, सच बोलने से ही लगती है। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती। वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं, लेकिन कर्म वही रहता है। इसलिए सत्य को अपनाओ, कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन में वही लो जो तुम्हारे लिए सही हो। मोहब्बत की तलाश में यह दुनिया भटक रही है, लेकिन यह दिल वहां बिकेगा जहां जज्बातों की कद्र होगी, क्योंकि प्रेम कोई सौदा नहीं बल्कि एक पवित्र एहसास है। वक्त से पूछ कर बताना, क्या सच में जख्म भर जाते हैं या बस उनकी टीस जीने की आदत बन जाती है। किताबों में पढ़ा था कि मनुष्य पहले जानवर था, लेकिन अखबारों में पढ़कर महसूस हुआ कि मनुष्य आज भी जानवर है। रिश्ता कोई भी हो, अगर दुख में साथ नहीं निभा सकता तो उसका कोई औचित्य नहीं है। जो रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं वे वक्त के साथ बिखर जाते हैं, लेकिन जहां प्रेम, समर्पण और विश्वास होता है वहां रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाता है। दौलत से केवल सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं। सुख नहीं, सुख तब आता है जब मन में शांति होती है, जब संबंधों में प्रेम होता है और जब कर्मों में सच्चाई होती है। पूजा पाठ, मंत्र और ग्रंथ तभी फलदायी होते हैं जब मन में सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भावनाएं होती हैं। केवल शब्दों से नहीं, सच्चे मन से भगवान की आराधना करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, परंतु याद रखना, इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। धन सिर्फ पैसा नहीं होता, असली धन अच्छे विचार, मधुर व्यवहार और सच्चे संस्कार होते हैं। यह मत भूलो कि कलयुग कोई और नहीं लाया, इसे इंसान ने खुद अपने कर्मों से बुलाया है। स्त्रियों ने अपनी शर्म छोड़ी, पुरुष अपने संस्कार भूल गए, गुरु अपने धर्म से भटक गए और इंसान अपनी इंसानियत खो बैठा। 3 रिश्ते 3 समय में पहचाने जाते हैं। पत्नी तब जब गरीबी आ जाए, दोस्त तब जब मुसीबत आ जाए और औलाद तब जब बुढ़ापा आ जाए। याद रखना, रिश्तों की सच्चाई संकट में ही परखी जाती है और जो सच्चे होते हैं
वे हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति अपने तरीके से हिस्सा लगाता है, अपने कर्मों को सही ठहरा है, लेकिन ऊपर वाला हिसाब अपने तरीके से लेता है। ये मत सोचो कि जो तुम कर रहे हो वह छिप जाएगा, क्योंकि परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है। वही जीवन का सही प्रबंधन कर सकता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि गंभीर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह भगवान की थोड़ी सी याद भी हमारे दुखों और कष्टों का नाश कर सकती है। जो लोग दौड़कर तुम्हें हरा नहीं सकते, वे तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा मन सच्चा है और कर्म अच्छे हैं तो भगवान की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। किसी पर इतना निर्भर मत बनो कि उनके चले जाने से तुम टूट जाओ। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह उसी समय हमला करता है जब आप उसकी कल्पना भी नहीं करते। झूठ कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह सच को दबा नहीं सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि इंसान अपने विचारों से ही अमर रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। मनुष्य को सदैव बुराई से दूर रहना चाहिए। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। अगर इंसान खुद को समझ ले तो उसे किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं होगी। सच्चाई और बातचीत यह तय करती है कि कौन सही है। राख की कई परतों के नीचे मैंने भी देखा, लेकिन अफसोस, वह गुरूर, वह रुतबा और वह पद कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र तक बैठे थे ऊपर वाले। तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जा। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिलती हैं। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। काश बनाने वाले ने थोड़ी सी होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत ज्यादा बनाई होती। एक अच्छे इंसान की पहचान यही होती है कि उसके दोस्त और नौकर पुराने हों। उपवास अन्न का ही क्यों, लोभ लालच, चुगली काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। बनावटी दुनिया में बनावटी रिश्तों के बीच हम बनावटी जिंदगी जी रहे हैं। यही आज का सच है। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। यही सच्चाई है, क्योंकि शब्द, समय और विश्वास एक बार खो जाने के बाद फिर से नहीं लौटते। इसीलिए हमें हमेशा अपने शब्दों को संभाल कर रखना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और दूसरों के विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। वक्त से भी ज्यादा महंगी होती है भावनाएं, जिन्हें समझने वाले पर ही खर्च करना चाहिए। रिश्ते और भावनाओं का सही मूल्य वही समझ सकते हैं जो सच्चे दिल से महसूस करते हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं होता। किसी के बाहरी रूप से जज करना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि असलियत तो भीतर छिपी होती है। सोना रखने के लिए लोकर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। रिश्तों में सच्चाई और विश्वास ही सबसे कीमती होता है, जो किसी भी धन से ज्यादा मूल्यवान। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, बस रिश्ता हार जाता है। रिश्ते में समझ और प्रेम होना चाहिए। अगर जिद और अकड़ हावी हो जाए तो रिश्ते का आधार कमजोर पड़ जाता है। महंगे कपड़े किसी के बदन को तो छुपा सकते हैं, लेकिन असलियत को कभी नहीं छुपा सकते। पहनावा या दिखावा हमें झूठा एहसास दे सकता है, लेकिन असली पहचान हमारे व्यक्तित्व और चरित्र से होती है। खोकर पाने का और हार कर जीतने का मजा ही कुछ और होता है। हर हार और हर असफलता के पीछे एक नई शुरुआत और सीखने का मौका छिपा होता है। असली आनंद तब आता है जब हम खुद को फिर से उठाने की ताकत पाते हैं। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। असल में सच्चा नेतृत्व अपने भीतर के अच्छाई से आता है, न कि दूसरों की नकल करने से। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। हर नया दिन एक नई शुरुआत है, और यह हम पर निर्भर है कि हम इसे किस तरह जीते हैं। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई तुम्हें भुला नहीं पाएगा। हमारी खुशी हमारे अपने हाथ में होती है।
और जब हम अपनी खुशी को खुद से जोड़ते हैं तो कोई भी हमें खो नहीं सकता। जितना ज्यादा हो सके सुनो और उतना ही कम बोलो। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और 1 ही मुंह दिया है। सुनने और समझने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी बातों से ज्यादा हमारी चुप्पी में शक्ति होती है। पहले जमीन पर रख लेना, हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। हमें हमेशा अपनी उम्मीदें धरती से जोड़नी चाहिए, क्योंकि लोग हमें आसानी से धोखा दे सकते हैं। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। हमारी मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय के साथ हमें उनका फल मिलता है। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छे लोग और सच्ची बातें कभी सबको नहीं समझ आती। इसलिए हमें उनकी अहमियत को पहचानना चाहिए जो हमें सही मायने में समझते हैं। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का तो कुछ नहीं ठिकाना। जब तक हमारे माता पिता और ईश्वर खुश हैं, तब तक हमें किसी और की आलोचना की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उसे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। कभी किसी रिश्ते की अहमियत को इस बात से नापो कि वह हमें क्या सिखाता है और क्या वह हमें सही मायने में खुश रखता है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। हमें अपने आत्मसम्मान हैरान करो। कभी भी छोटी शुरुआत को हल्के में मत लो, क्योंकि एक छोटी सी चाबी से पूरा दरवाजा खुल सकता है। हमारी छोटी सी कोशिशें जैसे से एक चिड़िया का आग बुझाने की चेष्टा हमें यह सिखाती है कि अकेले किए गए प्रयास भी किसी बड़ी सफलता की शुरुआत हो सकते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे अकेले से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई छोटी सी कोशिश भी किसी बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। लोगों को दिखाने के बजाय खुद को साबित करो। जब तुम अपना रास्ता चुनते हो, अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करते हो, तो तुम्हारी सफलता किसी भी शब्द से ज्यादा प्रभावी होती है। कभी भी अपने कर्मों में संकोच मत करो, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। हर कदम जो तुम उठाते हो वह तुम्हारे अंदर की ताकत को उजागर करता है। तुम एक शेर की तरह खामोशी से अपना रास्ता तय करते हो, और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे नाम का जयकारा बन जाती है। एक शेर कभी अपनी ताकत का बखान नहीं करता, वह खुद इस बात को जानता है कि वह कौन है। अगर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो खामोशी और संयम से काम लो। जब तुम बिना किसी हड़बड़ी के शांति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। कभी भी अपनी मेहनत का शोर मत मचाओ, बस अपने काम को पूरी तरह निभाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे कर्म दुनिया की सबसे बड़ी आवाज बन जाते हैं। वक्त और हालात चाहे जैसे भी हो, हमें खुद को मजबूत बनाए रखना चाहिए। जिंदगी की राह पर जो भी अंधेरे और मुश्किलें आए उनसे ना डरें, क्योंकि वही हमें हर बार और ज्यादा ताकतवर बनाती है। खामोशी में भी एक बहुत बड़ी ताकत छिपी होती है, और यही ताकत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। जिस तरह एक शेर जंगल का राजा होता है बिना किसी बयानी के, उसी तरह आपको भी अपनी सफलता के लिए शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर उन गलतियों को सफलता में बदलते हैं। चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, आपके अंदर वही ताकत है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। जो रास्ता मुश्किल हो वही असली रास्ता होता है, क्योंकि वही रास्ता हमें सबसे ज्यादा कुछ सिखाता है। दूसरों से उम्मीदें लगाने के बजाय खुद से उम्मीदें रखो। लोग हमेशा अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन जब तुम अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित करते हो तो दुनिया को यह महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर एक अलग ही शक्ति है। रिश्ते निभाने के लिए केवल वफादारी चाहिए। बिना किसी स्वार्थ के रिश्तों में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही रिश्ते सच्चे होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के निभाए जाते हैं। कर्म ही हमारा सबसे बड़ा सहारा होते हैं, क्योंकि वही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल समय आए। अगर हम खुद पर विश्वास रखते हुए अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी अपना दिल और विश्वास किसी को मत देना जो उसे तोड़कर वापस कर दे। भरोसा सबसे कीमती चीज होती है, और जब कोई इसे तोड़ता है
तो वह आपकी ताकत को भी तोड़ देता है। जो सच में हमें समझता है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा साथी होता है। जीवन का अर्थ होता है हर कदम में अपने कर्मों की सच्चाई दिखाना। किसी से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारी ताकत को समझे, बल्कि खुद अपनी ताकत से दुनिया को चौंका दो। हमारे कर्म ही हमें हमारी असली पहचान देते हैं और यही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। तुम्हारी असली पहचान वही है जो तुम अपने कर्मों से बनाते हो, ना कि जो दुनिया तुम्हारे बारे में कहती है। यही वक्त है अपने भीतर की ताकत को पहचानने और बिना किसी डर के अपने रास्ते पर चलने का। अंत में इस सफर में सबसे अहम यह है कि तुम हमेशा अपने रास्ते पर अडिग रहो, क्योंकि जब तुम खुद से सच्चे होते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में बिछ जाती है। जब तक हम खुद को नहीं समझते, हम किसी और को समझने की उम्मीद नहीं कर सकते। यही जीवन की सच्चाई है और इस सच्चाई को समझने के बाद ही हम अपनी पूरी क्षमता से जी सकते हैं। हम हमेशा दूसर से उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद से उम्मीद की है? अपनी असल पहचान को जानने का वक्त अब आ चुका है। अगर हम खुद से सही तरीके से जुड़ पाते हैं तो कोई भी बाहरी संघर्ष हमें डिगा नहीं सकता। रामायण और महाभारत सिर्फ काव्य नहीं, जीवन के वे अनुभव हैं जिनसे हमें सच्चाई और संघर्ष का सही मतलब मिलता है। लेकिन असली यात्रा तो हमारी अपनी है, वह यात्रा जिसमें हर कदम पर खुद को साबित करना होता है। हमारे भीतर की शक्ति केवल तभी जागृत होती है जब हम खुद से कड़ा संघर्ष करते हैं, और यही संघर्ष हमें हर परेशानी से उबार कर हमारे वास्तविक उद्देश्य के करीब लाता है। दुनिया से बड़ी कोई ताकत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास करना। विश्वास वह चिंगारी है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। यह हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का हौसला देता है। अकेले चलने से डरे नहीं, क्योंकि सच्ची ताकत अकेलेपन में ही मिलती है। अकेला चलने का मतलब यह नहीं कि हम अकेले हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद से जुड़े हैं, और वही जुड़ाव हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। जो व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ने की चाहत रखता है, उसे हर मोड़ पर अकेले चलने की हिम्मत रखनी चाहिए। अकेलेपन का अनुभव जितना कठिन होता है, उतनी ही ताकत उसमें छिपी होती है, और जब वह ताकत हमें मिलती है तो हम सब कुछ पा सकते हैं। तो उससे खुद को दूर कर लीजिए, क्योंकि बुरे वक्त में वही लोग हमारी कमजोरियों को गिनाने लगते हैं। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, एक ही व्यक्ति चाहिए होता है जो हमारी खामोशियों को समझ सके। सही साथ ही वही होता है जो हमारी चुप्पी को भी समझ सके और हमें अकेला महसूस न होने दे। सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि नारी का सम्मान न करने का अंत बहुत दर्दनाक होता है। समझदार लोग अपनी सीख दूसरों से नहीं, बल्कि जीवन से लेते हैं।